अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुवैद इकबाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज हब बाय जुवैद इकबाल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड और मिक्सचर। कंपाउंड क्या होता है जी? कंपाउंड एक सब्सटेंस होता है। सब्सटेंस कोई भी चीज़ होती है, हम उसको सब्सटेंस कह सकते हैं। और ये जो कंपाउंड है, सब्सटेंस है जो कि बनता है मेड अप टू और मोर एलिमेंट्स। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर ये बनता है, जो कि केमिकली कंबाइंड होते हैं। यानी इनका आपस में जो है वो रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे वो कंबाइन हो जाते हैं और इनके दरमियान जो है वो फिक्स रेशो होती है। किसके लिहाज से? मास के लिहाज से। हर एलिमेंट का जो है वो अपना एक फिक्स मास होता है। उसके लिहाज से जब ये आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो इनकी जो रेशो होती है वो फिक्स होती है। तो इस तरह से कंपाउंड बन जाता है हमारे पास। अब जो भी इसमें जो एलिमेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, वो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको लॉस कर देते हैं। लॉस देयर ओन प्रॉपर्टीज़। तो फिर क्या होता है? फिर जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं। वो अपनी न्यू प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करते हैं। शोज देयर ओन प्रॉपर्टीज़। उसके बाद जी जो है वो इसमें हम देखते हैं कि ये जो कंपाउंड्स हमारे पास आ जाते हैं, इनको हम दोबारा एलिमेंट्स में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इनको जो है वो हम डू नॉट चेंज इन एलिमेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। इनको जो है वो हम फिज़िकल मेथड्स से जो है वो कंपाउंड्स को अगेन एलिमेंट्स में चेंज नहीं कर सकते। इसकी जो एग्जांपल है, हम एग्जांपल को अगर डिस्कस करें तो वाटर है जो हमारे पास, वाटर मिलके बनता है जी हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन का जो मास होता है, वेट जो होता है वो 1 होता है, मास नंबर इसका 1 होता है। और ऑक्सीजन का जो है वो मास नंबर 8 होता है। तो इस तरह से जो इनकी अगर हाइड्रोजन का 1 मास, ऑक्सीजन का 8 जो है वो मिलेंगे तो फिर ही जो है वो आ जाता है हमारे पास मिक्सचर। तो मिक्सचर जो है ये भी 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड से ये जो बनता है मिक्सअप होते हैं। उसमें था कंपाउंड में हमारे पास कि ये केमिकली कंबाइंड होते हैं, लेकिन मिक्सचर में जो है वो हमारे पास ये मिक्सअप होते हैं फिजिकली। विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो। इनके दरमियान जो है वो कोई भी फिक्स रेशो नहीं होती, जबकि कंपाउंड में जो है वो फिक्स रेशो थी बाय मास के लिहाज से।
अब जब ये मिक्स अप हो जाते हैं तो इनके जो सब्सटेंसेस होते हैं वो भी अपनी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं कंपाउंड में वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लॉस कर देते हैं, बल्कि इसमें जो है वो सब्सटेंसेस जो हैं रिटेन, यानी कि वही प्रॉपर्टीज़ उनकी रहती हैं। सब्सटेंसेस रिटेन देयर ओन प्रॉपर्टीज़। इसमें जो है वो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो लॉस नहीं करते। और जो भी हमारे पास ये मिक्सचर बन जाता है तो इसको जो है वो हम फिज़िकल मेथड से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर जो है वो कैन बी चेंज into their substances by physical methods। वो हमारे पास जो मेथड्स हैं वो जो मिक्सचर को सेपरेट करने के फिज़िकल मेथड्स हैं वो आ जाते हैं। जो डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन से भी इनको सेपरेट किया जा सकता है, वेपोरेशन आ जाता है, क्रिस्टलाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन है जी। और मिक्सचर जो होता है ये दो तरह के आ जाते हैं हमारे पास। एक तो आ जाता है जी होमोजीनियस मिक्सचर, और सेकंड आ जाता है जी हमारे पास हीट्रोजीनियस। अगर पूछ लें जी कि मिक्सचर की टाइप, तो ये टू टाइप्स होती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है जी, इनमें जो है वो जो कंपोजिशन होती है मिक्सचर में, जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और हेट्रोजीनियस में जो है वो आ जाती है, इसमें यूनिफॉर्म होती है और इसमें यूनिफॉर्म नहीं होती, कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, इट्स नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है जी, कंपोजिशन वही है कि इसमें जो उनके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में मिक्स अप होते हैं, तो हर जगह पे वो सेम हो। जब सेम होंगे तो उनकी जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन हम उसे बोलते हैं वो आ जाता है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर। और हीट्रोजीनियस मिक्सचर जो है वो आ जाएगा जी जिसमें उसकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कंपाउंड और मिक्सचर में जो डिफरेंस है वो। और डिफरेंस की हम जब बात करते हैं तो इसमें अगर डेफिनेशंस में यही हमने जो डिस्कस किया है दोनों का, कंपाउंड का और मिक्सचर का, डिफरेंस देखते हैं कि सब्सटेंस मेड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। फर्स्ट तो हमारे पास ये आ जाएगा। और इधर अगर हम देखें मिक्सचर में, तो टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स ऑफ फिजिकली विदाउट, फिजिकली ये कंबाइन होते हैं। और यहाँ पे जो कंपाउंड है वो हमारे पास केमिकली कंबाइन होते हैं। ये दोनों में फर्स्ट डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें कि कंपाउंड्स में जो है वो फिक्स रेशो होती है, कंपाउंड में फिक्स रेशो होती है, लेकिन मिक्सचर में जो है वो विदाउट एनी फिक्स रेशो, उसमें कोई फिक्स रेशो नहीं होती। कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड में जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, जो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्ट करते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लॉस कर देते हैं। और जो आ जाता है मिक्सचर, मिक्सचर में जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लॉस नहीं करते, वो रिटेन रहती हैं। उसके बाद हम देखें कंपाउंड में जो है वो उन एलिमेंट्स को जो है वो फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मिक्सचर है उसमें उनको जो है वो फिज़िकल मेथड से चेंज किया जा सकता है दोबारा। नेक्स्ट हम देखें कंपाउंड का, तो कंपाउंड में जो है वो ये होते हैं जी जस्ट होमोजीनियस,
फिफ्थ वाला अगर डिफरेंस देखें, लेकिन मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस भी होते हैं और हिट्रोजीनियस भी होते हैं। तो उसके बाद हम अगर इसके जो है वो कुछ कंपाउंड और मिक्सचर का जो डेफिनेशंस में नहीं दिए थे उसको हम देख लेते हैं कि कंपाउंड जो होता है उसमें जो है वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो कंपाउंड का और मिक्सचर का वो कंपाउंड का जो है वो शार्प होता है, शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जो मिक्सचर है, मिक्सचर में जो है वो उसका जो आ जाता है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, वो फिक्स नहीं होता, ना ही शार्प होता है। और अगर हम सेवन डिफरेंस की बात करें तो कंपाउंड को जो है हम केमिकल फार्मूला से शो करते हैं, लेकिन जो मिक्सचर है उसको हम जो है वो केमिकल फार्मूला से शो नहीं करते। तो ये इन टॉपिक्स में ही ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि डेफिनेशंस अगर आए तो वो हम लिख देते हैं साथ एग्जांपल, लेकिन अगर डिफरेंस आए तो इधर से ही डेफिनेशंस में से ही इसके जो है वो डिफरेंस है उसको हम सेंटर में जो है वो लाइन